Hello all, welcome to the Sound of Education YouTube channel again. So in this today's session we are going to discuss about the approaches to the machine learning. So again the approaches is nothing but we have to discuss about the different methods of machine learning. Total 3 methods are there: supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning. We will discuss one by one. So let's start today's session. So here first we'll discuss about the what is machine learning. मशीन लर्निंग क्या है, ठीक है। तो पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद में जो मेथड्स है हाउ टू इम्प्लीमेंट द मशीन लर्निंग वो हम देखेंगे। उसके जो मेथड्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि ये जो आने वाले जो सारे वीडियोज़ है उसमें हम ये डिटेल में मशीन लर्निंग अलग से देखेंगे। सो दिस वीडियो इज़ ओनली अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ different methods of machine learning, right? So here, as you know, the machine learning is said as a subset of artificial intelligence. जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था कि मशीन लर्निंग जो है वो एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. That is the mainly concerned with the development of algorithm which allows a computer to learn from the data and past experience on their own. ठीक है, मतलब इस तरीके के जो अल्गोरिदम्स है जो हमें प्रेडिक्शन करने में हेल्प करते हैं, जो पास्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसका यूज करके, ठीक है। तो पास्ट डेटा हम यूज करके उसमें से कुछ ट्रेंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और बाय यूजिंग दिस ट्रेंड्स एंड दिस पैटर्न वी कैन प्रेडिक्ट समथिंग, ठीक है। सो जैसे आप ये इमेज देख सकते हो जिसमें हमने, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, तो जैसे यस आई कैन लर्न एवरीथिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम द एक्सपीरियंस, कैन यू लर्न? सो यस, मशीन सेज यस वी कैन ऑल्सो लर्न, बट हाउ? यस आई कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम द पास्ट डेटा विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग. सो ये जो मशीन्स है वो भी लर्न कर सकती है अगर हम उन्हें पास्ट डेटा अगर प्रोवाइड करते हैं तो. पास्ट एक्सपीरियंस मतलब वो इन फॉर्म ऑफ डेटा हमारे पास अगर अवेलेबल है, अगर हम वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो वो पास्ट डेटा यूज करके वो लर्न कर सकती है, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो मशीन लर्निंग है वो वर्क करता है. नाउ हियर द टर्म मशीन लर्निंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द आर्थर सैमुअल्स इन 1959. ये जो भाई साहब थे इन्होंने ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है मशीन लर्निंग 1959 में, ठीक है. नाउ हियर अगेन मशीन लर्निंग सिस्टम लर्न्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल डेटा, बिल्ट अ प्रेडिक्शन मॉडल एंड व्हेनेवर इट रिसीव्स अ न्यू डेटा प्रेडिक्ट द आउटपुट फॉर इट. सो ये जो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है इसको हमें अगर डिटेल में समझना है तो हमें एक जो डायग्राम है वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाउ द मशीन लर्निंग सिस्टम इज वर्किंग, वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है. जो इन्होंने ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ हिस्टोरिकल डेटा, बिल्ट अ प्रेडिक्शन मॉडल, और जब भी हम उसे न्यू डेटा प्रोवाइड करेंगे तो वो उसका आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है. तो वो किस तरह से वर्क करता है वो हम एक थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम मेथड्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है. सो हियर सो इफ़ वी हैव अ पास्ट डेटा, अगर हमारे पास कुछ पास्ट डेटा अवेलेबल है तो हम उसे प्रोवाइड करेंगे. मशीन लर्निंग जो अल्गोरिदम्स हम देखने वाले हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रिग्रेशन मॉडल, उसके बाद डिसीजन ट्री. सो दीज आर द डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हम यूज करते हैं प्रेडिक्शन के लिए. सो यहाँ पे अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो हम वो बाय यूजिंग दिस पास्ट डेटा वी हैव टू ट्रेन द मॉडल, ठीक है. मॉडल ट्रेन करना, वी हैव टू ट्रेन द मॉडल, सिलेक्ट द अल्गोरिदम सिलेक्शन, मॉडल ट्रेनिंग इज देयर, लर्न फ्रॉम द डेटा. अभी ये क्या करेगा, जो पास्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है उससे वो लर्न करेगा, ठीक है. उससे कुछ इनसाइट्स निकालेगा, उससे कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट करेगा और वो लर्न करेगा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो. आफ्टर बिल्डिंग अ लॉजिकल मॉडल, आफ्टर
finding out all the patterns and trends in a previous data or past data. After building a logical model, what we have to do here, if we are provided the new data, so the model can predict the output. अगर हम उसे कुछ नया डेटा प्रोवाइड करते हैं तो वो पास्ट एक्सपीरियंस जो भी उसने यहाँ पे लर्न किया है वो एक्सपीरियंस को यूज करके वो कुछ प्रेडिक्ट करेगा, वो एज अ आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा जो मशीन लर्निंग सिस्टम है ये वर्क करता है। इसमें बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है, मॉडल्स है, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस तरीके से हम उसे देखेंगे। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसके बाद जो भी डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे। सो दिस इज हाउ द मशीन लर्निंग वर्क्स, राइट। नाउ मूव टुवर्ड्स द मेथड्स ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, और टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग वी कैन से हियर। नाउ हियर, so these are the three types of machine learning. First one is a supervised machine learning, here unsupervised machine learning, and reinforcement learning, right? Unsupervised and reinforcement learning. So machine learning is divided into the three types, right? So these are the three types. हम इसे one by one short में discuss करेंगे। Now first we'll discuss about the supervised machine learning. इसमें आपको हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है, तो हियर दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द सुपरवाइज मशीन लर्निंग। नाउ हियर the supervised learning is the type of machine learning in which machine are trained using well labeled training data, and on the basis of that data machines predict the output. मतलब यहाँ पे जो हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रेनिंग डेटा हम प्रोवाइड करेंगे, जो पास्ट डेटा हम प्रोवाइड करेंगे, वो वेल लेबल्ड डेटा होगा। ठीक है, वो वेल लेबल डेटा अगर होगा तो उस तरीके की जो सिस्टम होगा या फिर जो भी मशीन लर्निंग होगा उसे हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग मेथड बोलेंगे। ठीक है, नाउ द लेबल डेटा मीन्स सम इनपुट डेटा इज ऑलरेडी टैग्ड विद द करेक्ट आउटपुट। ठीक है, अभी अगर आपका ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा तो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएगा कि what is the meaning of this labeled data, right? So now move towards the example. Now see here, so labeled data क्या होता है, जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल है। so these are the shape, different types of shapes are there. ये एक शेप हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तीन टाइप के शेप्स है। now this is unlabeled data। ठीक है, ये अनलेबल्ड है। अभी ये लेबल्ड डेटा कब हो गया, ये जब हम उसे लेबल्ड प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये जो तीन शेप्स है ये हेक्सागन है, ये जो तीन शेप्स है वो स्क्वायर है, और ये जो तीनों शेप्स है ये है ट्रायंगल। ये हो गया आपका लेबल्ड डेटा। मतलब जब भी हम उसे न्यू डेटा प्रोवाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल अगर हम एज अ न्यू डेटा इस मशीन लर्निंग मॉडल को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रेडिक्ट कर ही देगा ना कि ये स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है और ट्रायंगल है, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसे लेबल्ड डेटा प्रोवाइड करके रखा था। ठीक है, तो इसलिए इसे यहाँ पे ये बोला गया है कि लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा मशीन प्रेडिक्ट द आउटपुट। ठीक है, सो हियर द सुपरवाइज मशीन लर्निंग, सो इफ यू हैव टू इफ हियर वी हैव प्रोवाइडेड द लेबल्ड डेटा to the machine learning model. Here we have to train the model, and after building a logical model, lastly we have to predict something, right? So if here we have provided the new data point, or if we have provided the new shapes, so automatically this model predict this is square and this is triangle। ठीक है, वो आपको बता देगा कि हाँ भाई ये जो आपने शेप प्रोवाइड किया था ये स्क्वायर है और ये जो सेकंड शेप है ये ट्रायंगल है। सो इस तरीके से ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग है जो वर्क करता है।
इसमें और एग्जांपल अगर आप करूँ तो कैट और डॉग क्लासिफिकेशन एक कॉमन एग्जांपल है। आप हम मशीन लर्निंग मॉडल को कुछ कैट्स की इमेजेस एज अ इनपुट डेटा प्रोवाइड करेंगे, कुछ डॉग्स की इमेजेस एज अ इनपुट डेटा प्रोवाइड करेंगे, और फिर जब मशीन लर्निंग मॉडल हम कंप्लीट बना लेंगे, ट्रेन कर लेंगे, तो उसके बाद हम कुछ रैंडमली कोई कैट का एक न्यू डेटा हम प्रोवाइड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि ये कैट है, या कुछ डॉग का हम इमेज उससे बताएंगे तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये डॉग है। ठीक है, सो इस तरीके से ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग जो है वो वर्क करता है। नाउ अगेन द टाइप्स ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, रिग्रेशन टाइप एंड क्लासिफिकेशन टाइप। रिग्रेशन मॉडल और क्लासिफिकेशन मॉडल। ठीक है, सो ये दो टाइप जो है वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के है। ठीक है, अभी रिग्रेशन में भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट द सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। अभी सुपरवाइज मशीन लर्निंग मतलब क्या हमने समझ लिया, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है वो हम समझते हैं। Now, the unsupervised machine learning is a type of machine learning in which models are trained using the unlabeled data set and are allowed to act on the data without any supervision। और यहाँ पे सुपरविजन का मतलब क्या हो गया, अनलेबल डेटा तो आपको अभी समझ में आ गया होगा, लेबल डेटा और अनलेबल डेटा मतलब रैंडम कोई भी डेटा होगा जिसको कोई टैग नहीं होगा, अनलेबल डेटा। बट व्हाट इज द सुपरविजन? सुपरविजन मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल लेबल डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो वो एक हम सुपरवाइज करके हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो क्लास में आपको टीचर पढ़ाता है, तो क्लास के जो सारे बच्चे हैं वो अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको रैंडमली सारे सब्जेक्ट की बुक दे दूं और आपको बोलूं कि आप घर पे पढ़ो, तो विदाउट सुपरविजन आप स्टडी करोगे। तो विदाउट सुपरविजन आप रैंडमली कहीं से भी स्टडी करोगे, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे। अगर आप बाय सुपरविजन अगर आप टॉपिक पढ़ते हो, तो आपको टीचर्स बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। तो एक इस तरीके से एक आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा मिलता है, तो एक सुपरवाइज डेटा रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे अनलेबल डेटा एंड विदाउट एनी सुपरविजन। ठीक है, नाउ द मॉडल्स इटसेल्फ फाइंड द हिडन पैटर्न एंड इनसाइट्स फ्रॉम द गिवन डेटा। वो मॉडल जो होता है, जो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल होगा, वो ऑटोमेटिकली जो पैटर्न्स और जो इनसाइट्स ऑफ डेटा है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा, फाइंड करेगा और फिर प्रेडिक्शन बनाएगा। ठीक है, नाउ सी द एग्जांपल ऑफ unsupervised machine learning. Now here again, if you have provided the data, right, so these are the some images of cat and dog. So here only images are there, but यहाँ पे आपको कोई टैगिंग नहीं मिलेगा। जैसे ये कैट है, ये भी एक कैट का इमेज है, ये डॉग है, ये भी एक डॉग का इमेज है। तो इसमें अलग अलग ब्रीड की भी कैट है, अलग अलग ब्रीड के आपको डॉग्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई लेबल्ड डेटा या फिर टैग्ड डेटा प्रोवाइड नहीं किया है, ये रैंडमली पूरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो अगर इस तरीके का डेटा अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल को प्रोवाइड करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या फिर अनलेबल्ड डेटा सेट उसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे वो जो इंटरप्रिटेशन है वो ऑटोमेटिकली वो जो अल्गोरिदम है वो कर लेता है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट आता है क्लस्टरिंग। वो क्लस्टर फॉर्म कर लेगा और क्लस्टर फॉर्म करके दो ग्रुप्स में उसको बांट देगा। जैसे ये हो गया, एक सेम टाइप की इमेज रहेगी और ये एक सेम टाइप की इमेज रहेगी, तो वो दोनों को अलग अलग क्लस्टर में बांट देगा। ठीक है, तो ये क्लस्टरिंग क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो उसके बाद आफ्टर बिल्डिंग द लॉजिकल अल्गोरिदम, आफ्टर प्रोसेसिंग, राइट, वो उसको आउटपुट के फॉर्म में डॉग्स और कैट में क्लासिफाई करके आपको दे देगा। जैसे मैंने आपको बोला कि क्लस्टरिंग में आपको वो क्लस्टर बना के देगा। जो सेम इमेज उसको दिखेगी, जो ट्रेंड्स वो फाइंड आउट करेगा, उससे रिलेटेड सेम इमेजेस जो देखेगी वो एक ग्रुप में डाल देगा, ग्रुप ए, और दूसरी जो जितनी भी इमेजेस होगी वो आपको वो बी ग्रुप में डाल देगा और आपको वो दो क्लस्टर बना के दे देगा। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन, डॉग्स एंड कैट्स, दिस इज योर आउटपुट,
राइट. सो दिस इज अबाउट द अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. ठीक है. नाउ यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आता है फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन. वो आने वाले नेक्स्ट जो यूनिट होगा उसमें हम वो डिटेल में देखेंगे कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट द फीचर, हाउ टू सिलेक्ट द फीचर्स. ठीक है. सो अगेन द अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशंस. क्लस्टरिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देगा. जो सेम डेटा पॉइंट होंगे वो एक जगह पे होंगे और जो सेम दूसरी तरीके के होंगे वो दूसरी जगह पे होंगे. ऐसे दो वो सेपरेट ग्रुप बना के देगा, क्लस्टर्स बना के देगा. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. इसके भी बहुत सारे अल्गोरिदम्स है, वो बाद में जब हम पूरा मशीन लर्निंग देखेंगे तब आपको वो वन बाय वन हम उसका पूरा मैथमेटिकल इंट्यूशन, वो कैसे आपको उसको अप्लाई करना है, वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे. ठीक है. नाउ मूव टुवर्ड्स लास्ट मेथड्स ऑफ मशीन लर्निंग, that is reinforcement learning. Now here this is the new concept we can say, and most of time इसी तरीके के concept पे सारी जो artificial intelligence system है वो work करती है. Now here the reinforcement learning is a type of machine learning where an intelligent agent interact with the environment and learn to act within that. एजेंट का मतलब क्या है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. एजेंट एंड इट्स इन्वायरमेंट जो हम वीडियो है उसमें हमने डिटेल में देखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजेंट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट. राइट. अगर नहीं देखा है तो आपको अभी ऊपर आई बटन में वो लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके वो वीडियो आप देख सकते हो. ठीक है. सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होगा वो इंटेलिजेंट एजेंट जो रहेगा वो इंटरैक्ट करेगा विद द इन्वायरमेंट एंड वहाँ से कुछ वो फीडबैक लेगा और उसी तरीके से वो एक्शन प्रोवाइड करेगा ऑन द अदर इन्वायरमेंट. ठीक है. तो इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है. नाउ हियर फॉर ईच गुड एक्शन द एजेंट गेट्स पॉजिटिव फीडबैक एंड फॉर ईच बैड एक्शन द एजेंट गेट्स निगेटिव फीडबैक और वी कैन से द पेनल्टी. So this reinforcement learning is all about the reward based system. जैसे ही वो कुछ पॉजिटिव एक्शन लेगा उसे पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा, अगर वो कुछ निगेटिव या फिर गलत एक्शन लेता है तो उसे निगेटिव रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक है. नाउ हियर द रीइंफोर्समेंट लर्निंग सॉल्व द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेयर डिसीजन मेकिंग इज सिक्वेंशियल एंड द गोल इज लॉन्ग टर्म सच एज अ गेम प्लेइंग एंड रोबोटिक्स. नॉर्मली ये जो टेक्निक है ये गेम प्लेइंग में ज़्यादा यूज़ होती है और रोबोटिक्स में जैसे आपने ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर देखा होगा, गेम्स आपने बहुत सारे ऑटोमेटिक जो हम गेम्स खेलते हैं उसमें भी आपने इस तरीके से देखा होगा. वो कैसे वर्क करता है वो हमें अभी एग्जांपल में देखेंगे. नाउ हियर रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग, जैसे अगर आपको एग्जांपल में दूँ तो अगर नॉर्मली हम जैसे अगर हमारे पास कोई डॉग है, पेट है, तो उसे हम बोलते कि भाई चलो जाओ यहाँ से वो चीज़ उठा के लेके आओ, और आप जब वो उठा के लेके आता है तब आप उसे कुछ रिवॉर्ड देते हो. मतलब मान लो आपने उसे बिस्किट दे दिए. ठीक है. तो वो उसको एक पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल गया. ठीक है. तो जब नेक्स्ट टाइम जब आप उसे बोलोगे कि यू हैव टू डू दिस एक्शन, तो अगेन वो जाके फिर वो लेके आएगा, फिर उसे पता रहेगा कि आपको ये मिलने वाला है. तो जब तक उसे वो पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलते जाएगा, जब तक आप उसे वो बिस्किट देते जाओगे तब तक वो एक्शन कंटिन्यूअसली करते जाएगा. ठीक है. जब भी उसने कुछ गलत एक्शन लिया या फिर जो गलत किया तो आप उसे वो ये जो बिस्किट है वो नहीं मिलेगा. तो उसको ये पता चलेगा कि भाई अगर यार मैं ये अगर कर रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, अगर मैं ये कुछ दूसरा कुछ एक्शन कर रहा हूँ, वाई कुछ एक्शन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को कुछ नहीं मिल रहा. सो दिस इज अबाउट द रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम. राइट. सो ये एक जनरल एग्जाम्पल हो गया. ये यहाँ पे एज ए एजेंट ये डॉग है. ये जनरल एग्जाम्पल यहाँ पे हमने गेम प्लेइंग के बारे में देखा. तो गेम प्लेइंग का अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, मान लो एक रोबोट है. ठीक है. और इसे अचीव करना है ये डायमंड. ठीक है. और बीच में कुछ ये हर्डल्स है, कुछ डिफिकल्टीज है, ये उसको सारी पार करके यहाँ तक पहुँचना है. तो अभी जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो कैसे वर्क करता है, जैसे यहाँ पे लिखा एजेंट गेट्स पॉजिटिव फीडबैक फॉर ईच गुड एक्शन. तो ये एक पाथ ढूंढेगा ताकि वो इस डायमंड तक पहुँच सके. जैसे मान लो उसने
एक एक्शन किया, वो यहाँ से यहाँ तक गया, तो उसे एक +1 +1 मतलब एक रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। और वो यहाँ से आगे यहाँ तक गया, फिर से उसको एक +1 मिल गया रिवॉर्ड। फिर यहाँ से वो यहाँ पे अगर गया तो उसे यहाँ पे -1 मिला। जैसे ही उसको निगेटिव फीडबैक मिला, वो ये जो पाथ है वो क्लोज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे उसे निगेटिव फीडबैक मिला है, मतलब निगेटिव रिवॉर्ड मिला है। वो दूसरी पार्ट ढूंढेगा, तो यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा, +1 मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, +1 मिलेगा। जैसे जैसे वो पॉजिटिव रिवॉर्ड कलेक्ट करते जाएगा, वो एक्शन जो है वो रिपीटेडली करते जाएगा। नाउ अगर यहाँ पे जाता है तो +1, फिर यहाँ पे पहुंचता है तो ये फाइनल रिवॉर्ड उसे पूरा का पूरा मिल जाएगा, और जो उसका गोल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ये जो सिस्टम है, ये वर्क करता है, पॉजिटिव फीडबैक और रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम, ठीक है। आई होप ये आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा पॉइंट। सो दीज आर द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ मशीन लर्निंग, और वी कैन से दैट दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल्स आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, जहाँ पे आपको सारे मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स के बारे में आपको बताऊंगा, वो कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है वो बताऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम कुछ लेंगे, ठीक है। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट आउट कीजिए, और अभी के लिए थैंक यू।